नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात करना जा रहा हूँ वो EPFO को लेकर है। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि EPFO में जब हम जाते हैं, PF का अपना फॉर्म भरते हैं, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी होता है क्लेम करने के लिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं UAN नंबर, वो होना अनिवार्य है। आपका जो UN है वो एक्टिव होना चाहिए। एक पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड अगर नहीं है तो फॉरगेट बटन में आते हैं। फॉरगेट बटन को जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पास पूछा जाता है आपका UN नंबर और कैप्चा। तो कैप्चा और UN नंबर डालते ही आपसे पूछा जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर है तब तो यस कर दिए, लेकिन अगर रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तब आपको यहाँ पास भरना है आपने आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है, पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है और UN पे जो एम्प्लॉय ने रजिस्टर किया होगा वो नाम मिलना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मिलना चाहिए। वो सारे डेटा को फिल करके हम सबमिट करते हैं तो जाके पासवर्ड रीसेट होता है। ये हुआ। अब आते हैं सेकंड चरण पे। हम देखते हैं हम जब लॉगिन कर लिए तो हम अच्छी तरह से चेक करते हैं आपका प्रोफाइल। हम अगर अपना प्रोफाइल चेक करते हैं तो उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सारे चीज़ सही फिल है या नहीं है वो हम देखते हैं। जब सब कुछ सही रहता है तो हम आगे प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कि हमारा सर्विस रिकॉर्ड में देखते हैं कि यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट ये सब उसमें लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। अगर लिखा गया है तब तो अच्छी बात है। अगर आप काम कर रहे हैं तो एग्जिट डेट नहीं डला होगा, और काम नहीं कर रहे हैं तो 2 महीने बाद जब आपके PF खाते में पैसा गिरना बंद हो जाता है 2 महीने तक, तब होता है वहाँ एग्जिट डेट। तो एम्प्लॉयर से आप बोल के उसको डलवा सकते हैं। आप देखिए KYC पे जाके क्या KYC में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक ये तीनों ऐड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको KYC पोर्टल पे आपको जाके वहाँ आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो होना चाहिए आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो, लेकिन वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। दूसरा बात है आपको रखना है कि बैंक पासबुक वही मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है। तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है कि इधर उधर आपको 2 मोबाइल को OTP देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। PF के चीज़ों के लिए होना क्या क्या जरूरी है? आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक लिंक होना चाहिए, और साथ में आपका मोबाइल नंबर अगर गुम गया है तो दूसरा मोबाइल नंबर उसमें अपडेट करवा लीजिए आधार कार्ड में, तभी आप अपना पूरा पैसा निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ आएगा OTP के बिना आप अपना कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। और सबसे विशेष ध्यान बैंक पासबुक होता है। बैंक पासबुक में आपका बैंक मैनेजर का सील भी होना चाहिए, उसमें उसका साइन भी होना चाहिए, और जब आप डालते हैं, अपलोड करते हैं तो देखिए वहाँ बैंक का नाम, आपका नाम, IFSC ये सब उसमें क्लियरली दिखना चाहिए, और साथ में वो सील जो ब्रांच मैनेजर लगाता है और साइन करते हैं वो चीज़ें होना चाहिए। तभी जाके आपका PF क्लेम होगा और रिजेक्ट केस में नहीं आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।